नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान और श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को आगाह किया है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमण को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतें, क्योंकि कोविड-19 बीमारी की दूसरी लहर सर्दियों में आ सकती है। शर्मा ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमण की दूसरी लहर इस साल 15 दिसंबर से पहले आ सकती है, इसलिए लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। वे खुद व दूसरों को सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें तथा नियमित अंतराल पर हाथ धोएं। उन्होंने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि सर्दियों में स्वाइन फ्लू, डेंगू के साथ साथ सर्दी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ेंगे और प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ने के हालात और खराब हो सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष की 274 बजट घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है, जबकि 228 पर काम चल रहा है। यहां शुक्रवार को हुई एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने बजट घोषणाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बजट घोषणा के तुरंत बाद कोरोना वायरस की महामारी के कारण वित्तीय संसाधनों पर दबाव आया है, जिसमें अब उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समीक्षा बैठक में उन्होंने अब तक पूरी की जा चुकी बजट योजनाओं के लिए विभागीय अधिकारी की सराहना की तथा जिन घोषणाओं पर काम चल रहा है और जो अभी बाकी हैं, उन पर तत्परता से काम करने को कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत 8 नवंबर से 2 दिन के प्रवास पर जयपुर आ रहे हैं। भागवत यहां 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बैठक में भाग लेंगे। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के क्षेत्र संचालक डॉक्टर रमेश के अनुसार सर संचालक भागवत 8 व 9 नवंबर को जयपुर रहेंगे। झुंझुनू जिले में शुक्रवार को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हुई, जहां परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की फुल आस्तीन की शर्ट उतरवाकर ही सेंटर में एंट्री मिली, जिसके साथ साथ जूते चप्पल भी बाहर ही खुलवा लिए गए। परीक्षा 2 पारियों में ली जा रही है। 3 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए जिले में 9 सेंटर बनाए गए हैं। सर्वाधिक 6 परीक्षा केंद्र नवलगढ़ में बनाए गए हैं, 2 केंद्र झुंझुनू व 1 केंद्र मुकुंदगढ़ में बनाया गया है। प्रदेश में हो रहे पंचायत और जिला परिषद के चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी में 2 दिनों से मंथन का दौर जारी है। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में आज कोटा, बीकानेर और अजमेर संभाग के 3 नामों के पैनलों पर चर्चा हुई। हालांकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर बीजेपी विधायकों को तरजीह दे रहे हैं। विधायकों और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं के सुझावों के आधार पर पंचायत चुनावों की रणनीति बनाने में जुटी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि शनिवार दोपहर तक सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। राजस्थान में चल रहा गुर्जर आरक्षण आंदोलन लगातार जारी है। 6ठे दिन में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भरतपुर जिले के पुलुपुरा में कब्जा जमा रखा है और इससे इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो रहा है। ट्रैक पर गुर्जर आंदोलनकारियों को देखते हुए रेलवे की ओर से शुक्रवार को भी इस मार्ग की कई ट्रेनों को रद्द और डाइवर्ट किया गया और वहीं आंदोलन के कारण करौली और भरतपुर समेत आसपास के 5 जिलों में इंटरनेट बंद है। इससे पूर्वी राजस्थान के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच करौली में गुरुवार से कुछ मार्गों पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। एसीबी टीम जोधपुर ने कार्रवाई करते हुए मंडोर ब्लॉक अकाउंटेंट सजन लाल सैनी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी ने यह रिश्वत राशि बीसीएमएचओ ऑफिस में अनुबंध पर लगी कार टैक्सी का बकाया 3 माह का भुगतान करने के एवज में ली। फिलहाल एसीबी मामले की जांच में जुटी है। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर मौजूद नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की पहली बैठक जिला परिषद सभाघर में हंगामे के साथ शुरू हुई और हंगामे के साथ खत्म हो गई। प्रतिपक्ष नेता बबीता गौड़ की ओर से आयुक्त प्रियंका बुढ़ानिया पर करी गई टिप्पणी के बाद बैठक में हंगामा खड़ा हो गया। सभापति करुणा चांडक बैठक बीच में छोड़कर चली गई। बैठक के बाहर 350 सफाई कर्मचारियों को पुनः संविदा पर रखने की मांग को लेकर सफाई कर्मियों ने आयुक्त का पुतला फूंका। साधारण सभा की बैठक में 28 बिंदु पर चर्चा होनी थी, लेकिन 7वें बिंदु पर ही हंगामा होने पर बैठक बीच में ही समाप्त कर दी गई। बैठक में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के पार्षद उपस्थित थे। बैठक में पक्ष और विपक्ष के पार्षद पहली बार अलग अलग खेमे में बैठे नजर आए। अधिकांश समय महिला पार्षदों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ ही गुजर गया। बैठक में विधायक राजकुमार गौड़ ने मेडिकल कॉलेज की भूमि से गौशाला को हटाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि वहां नगर परिषद का कोई सामान नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि शहर में जहां भी आवश्यकता होगी तो वहां जनता क्लिनिक खोली जाएगी। प्रत्येक के लिए वह विधायक कोटे से 10 लाख रुपए देंगे। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर साधुवाली से लगते पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर उपजी तनाव की स्थिति टल गई। चुनावाड़ उप तहसील के गांव 11G में कथित मड़ी पर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश करने के विरोध में पंजाब से आए पंच प्यारों को बॉर्डर पर रोक लिया गया। इससे नाराज होकर समुदाय के लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और इससे बड़ी मात्रा में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात था। पंजाब व श्रीगंगानगर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने नेतृत्व कार्यों से वार्ता करके मामले को निपटा दिया। वार्ता में तय हुआ कि 11G मामले में जारी स्टे को खत्म करने की पैरवी जिला प्रशासन करेगा और इसके लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया गया है। मामला शांतिपूर्ण ढंग से निपटने पर पुलिस व प्रशासन ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासनिक टीम ने शहर में कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 4 खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। टीम ने पुलिस लाइन के सामने स्थित इंडस्ट्रीज एरिया में RK मसाला फैक्ट्री से मिर्च पाउडर व श्रीधर निर्मल ब्रांड के धनिया पाउडर का सैंपल लिया। विनोबा बस्ती स्थित रामनारायण पारिक के यहाँ मिल्क केक, मधुबन कॉलोनी में स्थित यादव मिष्ठान भंडार से बेसन बर्फी का सैंपल लिया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत गुप्ता, प्रवर्तक अधिकारी पूजा अग्रवाल, बाट एवं माप अधिकारी दीपक जैन शामिल थे। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर संगरिया बाईपास पर मेडिकल कॉलेज बनाने की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ रही है। नगर परिषद ने कॉलेज के चिन्हित भूमि का कब्जा जिला अस्पताल के PO को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार नगर परिषद सभापति गणेश राज बंसल ने 40 बीघा जमीन का कब्जा PMO डॉक्टर MP शर्मा को सौंप दिया है। भूमि का कब्जा मिलने के बाद निर्माण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। निर्माण एजेंसी HSCP लिमिटेड कंपनी इस जमीन पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेगी। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर संबंधित निर्माण एजेंसी HSCC लिमिटेड कंपनी को जिले में टीम भिजवाकर भूमि का सर्वेक्षण, प्लानिंग और डिजाइन आदि का कार्य करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। हनुमानगढ़ जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत अनेक स्थानों पर कार्रवाई की गई। टीम ने अनेक संस्थाओं पर छापेमारी करते हुए अवधि पार खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि मुंडा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व मिर्जेवाला मेर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति पर मौके पर ही दूध सैंपल लिया और वह सही पाया गया। टिब्बी में स्थित जगदम्बा वैरायटी स्टोर से रसगुल्ले का सैंपल लिया गया और इसी दुकान पर एक्सपायरी डेट होने वाले नमकीन के पैकेट्स, ब्रेड पैकेट, बिस्कुट पैकेट व कोल्ड ड्रिंक को नष्ट कर दिया गया। श्रीगंगानगर जिले के राजपूत सभा की ओर से राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थियों के ठहरने व खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था चहल चौक स्थित राजपूत सभा भवन में की गई। सचिव एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि बाहर से आने वाले परीक्षार्थी राजपूत सभा भवन में ठहरने एवं निःशुल्क भोजन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सभी परीक्षार्थी 8 नवंबर तक व्यवस्था से लाभान्वित हो सकते हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन राजकीय ANM प्रशिक्षण केंद्र श्रीगंगानगर में किया गया। प्राधिकरण के रिसोर्स पर्सन के रूप में नियुक्ति ज्योति गोस्वामी पैनल अधिवक्ता ने महिलाओं को उनके अधिकार, मौलिक अधिकार, पारिवारिक विधि कानून, दहेज, एसिड अटैक, बलात्कार व अन्य यौन उत्पीड़न से संबंधित आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी दी। जलदाय कर्मचारियों ने घर घर जाकर बांटे मास्क। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान के तहत जलदाय विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 22 में मास्क वितरण करते हुए लोगों को जागरूक रहने की अपील की। विभाग के अधीक्षण अभियंता बलराम शर्मा ने बताया कि अभियान के लिए नगर परिषद ने विभाग को 1000 मास्क उपलब्ध करवाए। विभाग की टीम ने पार्षद अमित चलाना के साथ साथ घर जाकर मास्क व साबुन वितरण का कार्य किया। श्रीगंगानगर जिले में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत पूर्व पार्षद सुरेंद्र स्वामी के सहयोग से नो मास्क नो एंट्री अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 27 की रमेश कॉलोनी, ब्रह्म कॉलोनी, चावला कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी में रहने वाले महिलाओं, पुरुषों, युवाओं व बच्चों बुजुर्गों को मास्क वितरित किए गए। नुक्कड़ सभा करके कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए अपील की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप व्यापार और उद्योग संबंधी समाचारों में रुचि रखते हैं तो हमारे नए YouTube चैनल विश्व कारोबार को देखिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए। विश्व कारोबार का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।